अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज्जतों के लायक शागिर्दे बावफा खतीबे आले सुन्नत मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब मुस्तफ़ाई फ़ाज़िल जामिया हसन अब्दाल खतीबी आज़म जामिया मस्जिद मुस्तफ़ा हाज़ा और खतीबी आले सुन्नत फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मज़हर साहब ज़ीदा इकबाल हो फ़ाज़िल जामिया हसन अब्दाल फ़ाज़िल जलील आलिम नबील मुहिब्बो मुशफ़िक पीर साहब हों या मैं हों, दूर दराज मुल्तान तक के चनियोट के सफ़रों में लाहौर हज़ारा से लेकर मुल्तान तक के हमारे सफ़र के हमराही हज़रत अल्लामा अल हाफ़िज़ुल कारी वसीम अख्तर साहब ज़ीदा फ़ज़ल हो खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खालिद साहब फ़ाज़िल जामा फ़ैज़ुल कुरान और मेरे इंतहाई करम फरमा बुजुर्गों, भाइयों, अजीज बच्चों और जामिया के कुछ फाज़िलीन यहाँ और भी तशरीफ़ फरमा हैं, तलबा भी तशरीफ़ फरमा हैं कि जो अपने दर्स निज़ामी की तकमील कर रहे हैं। हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं, अजीज़म तशरीफ़ फरमा हैं। सबके अस्माए मुबारका ज़रूर लेता, टाइम को बचाते हुए सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ताला बरकातुहू। मैं मुनाज़िर आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती वक़ार हज़ारवी साहब का, नाज़िम जामिया हसन अब्दाल का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज के जुम्मे के बारे में उन्होंने हज़रत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब से बानी मुशावरत करके मेरी हाज़िरी यहाँ उन्होंने महसूस की और फिर यहाँ जब आया तो पता चला इस मस्जिद के जो बानी थे
मरूम मफूर जनाब अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा साहब सब कह दे रहमतुल्लाह ताला अलैह। हदीस पाक में आता है कि उस्कुरू अहसना मौताकुम, दुनिया से जाने वाले का अच्छे लफ्जों में तस्करा किया करें। जरा कह दे सुभान अल्लाह, जरा और ऊंची आवाज लाखो। अब मैं आपको फिर बुखारी शरीफ के वो हदीस सुना दूं कि आप कहेंगे ये बार बार तस्बीह क्यों पढ़वाते हैं, बाबा क्यों मैं कहते हैं सुभान अल्लाह कहो। इमामी बुखारी रहमतुल्लाह, हदीस की चोटी की जो किताब है, इमामी बुखारी रहमतुल्लाह ने अल्लाह के प्यारे हबीबुल नबी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फरमान बुखारी की आखिरी हदीस उसमें नोट किया, क़यामत तक आने वालों को बता दिया। अल्लाह के हबीब जलवा फरमा क्या दे सुभान अल्लाह। अल्लाह का हबीब रौनक अफरोज है, सहाबा किराम की झुरमट में आफताबो महताज जलवा फरमा है, सिराज मुरीद तशरीफ फरमा है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मेरे गुलामों, मैं तुम्हें ऐसे दो जुमले दो कलमे ना बताऊं जो जबान पे बड़े आसान हैं मगर कल क़यामत पर मीजान पे बड़े भारी हो जाएंगे। जबान पर बड़े आसान हैं मगर क़यामत के दिन मीजान पर बड़े हावी हो जाएंगे, मीजान भर जाएगा। साहब ने हस्ती या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह इरशाद फरमाए। अब सुनो वो कलमे कौन से हैं। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे ऐसे हैं जो पढ़ने में बड़े आसान हैं मगर कल क़यामत के दिन मीज़ान पर बड़े भारी हो जाएंगे। तो इसलिए हम आपको बाबा कहते हैं जब भी कुरान हदीस सुने क्या दिया करें सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने कुरान अजीम फुरकान हमीद में फरमाया नामे सुपारे के अंदर अल्लाह ताला फरमाते वैज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, के मोमिन के सामने जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत होती है तो उसके सीने में जो ईमान का चिराग है अल्लाह उसमें इजाफा फरमा देता है। तो इसलिए आप जब भी कुरान हदीस सुने मोहब्बत से क्या दे सुभान अल्लाह, और मीज़ान पर इंशाअल्लाह आपकी नेकियों का पल्ला मेरा रब भारी फरमा देगा जब ये जुमले ये कलमे वहां रखे जाएंगे। तो अर्ज कर रहा था हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब और मौलाना वक़ार हाज़री साहब ने बावी आज की जुम्मतुल मुबारक में जब प्रोग्राम तय किया, यहाँ आया तो पता चला मेरे बचपन के साथी करम फरमा जना मोहतरमुल मकाम अलहाज वहीद साहब जो इस मस्जिद के बानी मुबानी हैं, अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा अलैहि रहमत के बाद अब मस्जिद की देखभाल आज़ान देना चाबी बरदारी ये सब उन्हीं के हिस्से में, और खुश नसीब है वो जिन्हें अल्लाह अपने घर की खिदमत का शरफ अता फरमा देता है। अल्लाह के हबीबुल हबीब ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह का घर जमीन पर बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनवा देता है। तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने जाते जाते ये मस्जिद की जगह वक़्फ़ की, उनकी जिंदगी में तामीर हुई और फिर आगे उनके बेटे हैं भाई भतीजे हैं माशाल्लाह। अब उनके भतीजे जनाब मोहतरमुल मकाम जनाब हाजी भाई साहब, अब वो इसका सारा इंतजाम संभाल रहे हैं। मस्जिद में अंदर ये पंखों का इंतजाम, रोशनी का इंतजाम, चटाइयों का इंतजाम, फिर आप सारे करम फरमा खुद तशरीफ लाकर यहाँ रकू भी करते हैं, क़याम भी करते हैं, सजदे भी करते हैं और मस्जिद की साथ साथ खिदमत भी करते हैं।
हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हदीस सुनिए मस्जिद की फजीलत पर। आपका कारोबार था, बिजनेस, मुल्क के शाम गए, वहां कारोबार करते करते बाजार गए तो क्या देखते हैं कि वहां किंदीलें लटकी हुई थी। वहां पर किंदीलें, लालटेनें, उसमें तेल डालते, जैसे पुरानी हमारी लालटेनें होती थी, पुराने हज़रात जानते हैं, जिसे बत्ती भी कहते हैं, लालटेन भी कहते हैं। उन्होंने वो किंदील लालटेन देखी, दिल में सोचा इसका कमाल यह है कि इसमें तेल डालकर आग लगाई जाए तो ये रोशनी करती है, चलो ये लेकर मस्जिद नबी में जाकर चिराग करेंगे, अल्लाह के हबीब खुश हो जाएंगे। और उसी वादा रखा, सुभान अल्लाह। तमीम दारी ने मुल्क शाम से कंदील को खरीदा, वहां से ईंधन भी खरीदा, तेल। सफर करते करते जिस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा आए, अल्लाह ताला मुझे आप सबको मदीनतुल मुनव्वरा का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। और वो खूबसूरत जो अजमत इस्लाम के मीनार हैं, अल्लाह उनका दीदार नसीब फरमाए। इसी तरफ तो गालिबन ज़हूरी ने कहा है ना कि जब मस्जिद नबवी के, अल्लाहु अकबर, जब मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आए। हाजी जब जाता है ना तो दूर से ऐसे जुस्तजू होती है, कहाँ मस्जिद नबी शरीफ, कहाँ मस्जिद नबी शरीफ के वो बुलंद बाला मीनार, अजमत इस्लाम के खूबसूरत वो मीनार, नूर भरे मीनार, आमना के लाल के मस्जिद पाके तजस्सुस रहता है। बस में या गाड़ी में है तो देखता है दाएं बाएं, जब नजर आ जाते हैं तो आशिक कहता है जब मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसारे नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसारे नजर आए। छोड़ाया ज़हूरी में दिल जाने मदीने में, छोड़ाया ज़हूरी में दिलो जाने मदीने में, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वारे नजर आए। अल्लाह अकबर। तो हजरात गिरामी, उस मस्जिद नबी में चरागाह करने के लिए तमीम दारी जब पहुंचे न मदीना पाक और आए सीधे मस्जिद नबी में, असर के माँ बाद का टाइम था और उन्होंने वहां जाकर किंदील को लटकाया, तेल ईंधन डाला, उसको तीली लगा के रोशन किया। इधर रोशन किया, शाम का टाइम अंधेरा छाया। इधर मस्जिद नबी में अल्लाह की प्यारे हबीबुल नबी वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, माज़ावल बसर की आंखों वाले, जदुल्लाह के दस्ते पाक वाले महबूब। कौन से महबूब? वो महबूब खुदा जिनकी अजमत को ताजदारे गोला बयान करते हुए फरमाते हैं, ताजदारे गोला फरमाते हैं कि मुख चंद बदर शाशानिए मथे चमको दी लाटे नूरानिए, ओ काली जुल्फते अख मस्तानिए मखमूरे अखीन मद भरिया। फिर आगे चल के ताजदारे गोला शान मुस्तफ़ा इन लफ्ज़ों में बयान फरमाते इस सूरत नू में, हाय हाय सब क्या दें सुभान अल्लाह। वाह ताजदारे गोला फातिह कादियान, हाँ रसूलुल्लाह की याद। फरमाते हैं वादी हमरा में जब देखा था ना,
दीदार मुस्तफ़ा हुआ तो अर्श गुजार हुए, इस सूरत नू में जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते सोने रब दी नशाना खा, जिस शान तो शाना सब बनिया। कहते सूरत में जान आखा, फिर कहते मेरे लिए ये सिर्फ तेरी जान तो नहीं ना, और ये तो सारे जहान की जान है। अगर अल्लाह के प्यारे हबीब दुनिया में ना आते, रब ताला कायनात को पैदा ही नहीं करता। रब फरमाता लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, फरमाया सोने अगर तुझे पैदा करना न होता तो मैं कायनात को पैदा ना करता। लौला कलमा अज़हरतु रबूबी, अपने रब होने का इजहार ही ना करता। उस महबूब की शान ताजदारे गोला बयान करते हैं। फिर फरमाते हैं ना सुबहान अल्लाह, आए सब कहते हैं सुबहान अल्लाह। ताजदारे गोला कमरी वाले की शान बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताहे अखी किथे जालिया। वो ताजदारे गोला उस कमली वाले की शान बयान कर रहे हैं जो कायनात के लिए रहमत बनकर आए। वो अल्लाह के हबीब की मस्जिद में चिरागां किया तो जब सरकार जलवा फरमा हुए ना, सरकार ने देखा मस्जिद नबी जगमग कर रही है। फरमा मेरे गुलामों किसने अल्लाह के घर को मेरी मस्जिद को रोशन किया है? साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये आपके गुलाम तमीम दारी ने ये अमल किया है, अल्लाह के घर में चिरागां उन्होंने किया है। सरकार इतने खुश हुए ना, सरकार इतने खुश हुए। हदीस पाक में आता है कमली वाले ने फरमाया दुआ तो दी, सरकार ने फरमाया कि ए तमीमदारी अगर मैं मोहम्मद करीम की अगर बेटी कंवारी होती तो मैं उसका निकाह तेरे साथ कर देता। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। फरमाया अगर मेरी बेटी कंवारी होती उसका निकाह तेरे साथ कर देता। मगर उस वक्त आपकी शहजादियों की शादी हो चुकी थी। हजूर के गुलाम दिल में सोचने लगे, हजूर के दिल में ये तमन्ना है, खुशी है कि अगर मेरी बेटी होती उसका निकाह तमीमदारी पर कर देता कि इसका ये अमल इतना पसंद आया, मस्जिद नबी को चिरागां किया, रोशन किया है। तो गुलाम अर्ज करने लगे सोने आका मेरी बेटी जवान है, कंवारी है, मैं वो बेटी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ या रसूलल्लाह, उस बांदी को कबूल फरमाइए और उसका निकाह तमीमदारी से कर दे ताकि अल्लाह के हबीब आपका दिल खुश हो जाए, आप राजी हो जाए तो रब्बे जुल जलाल राजी हो जाएगा। हजूर की रजा में रब की रजा है। और इसी रीत आला फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सारी कायनात चाहती है रब राजी हो जाए, मगर रब्बे जुल जलाल चाहता है मेरा यार मोहम्मद करीम राजी हो जाए। हजरात गिरामी मस्जिद के खादम आपके पास तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आपका दिया अतिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और आप ये जो अल्लाह के घर में खिदमत कर रहे हैं, अभी आपको मैंने 2 हदीसें सुना दी हैं। मस्जिद जो बनाता है आबाद करता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है, और जिसने मस्जिद को आबाद करने के लिए चिरागां रोशन किया
पंखों को चला दिया लोगों की आसानी के लिए, चटाइयां बिछा दी। जब मस्जिद की बिल को अदा करने के लिए ये भी चिरागाह में दाखिल है, उलमा बैठे हुए हैं, मस्जिद के जो बिल आता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे गैस हो, इसमें जब आप तावन करते हैं या हजरत अल्लामा की खिदमत में जो मुशायरा है, इनके जो नायब है अल्लामा मजहर साहब, इनकी खिदमत में जो आप तावन इंतजामिया से करते हैं, ये सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की रोशनी, मस्जिद का चिरागाह है, उसकी आबादी के जुमरे में आता है और इसमें रब भी राजी है, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा और यही सदका जारिया है। हजरत गिरामी हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर आप एक हदीस नकल करते हैं, फरमाते जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम, तो आपने देखा एक कब्र वाले को अजाब हो रहा है, कब्र वाले को अजाब जहन्नम की आग में जल रहा है। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, जब गुजर गए तो बाद में कुछ वक्त के बाद आए, देखा वही कब्र वाला जिसको अजाब हो रहा अब जन्नत के बागों में फिर रहा है। ऊंची आवाज़ क्या था, सुभान अल्लाह, जन्नत के बागों में फिर रहा है। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में इल्तिजा की, मौला कुछ टाइम पहले गुजरा, जहन्नम की आग के शोले इसकी तरफ बढ़ रहे थे, अजाब इलाही भी था, अब या अल्लाह ये जन्नत के बागों में फिर रहा, मामला समझ में नहीं आया। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम मेरे पैगंबर मेरे नबी, ऐ रूहुल्लाह, ये दुनिया से आया था तो गुनाहगार था, गुनाह लेकर आया, उसकी सजा भुगत रहा था, मगर पीछे एक छोटा सा बच्चा छोड़ कर आया। अब वो बच्चा इस काबिल हुआ है कि चलने के होश आवाज उसकी ठीक थे, बलूगत के करीब था। इसकी बीवी ने, बच्चे की माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा और पकड़कर उसको मकतब में, मदरसे में उस्ताद के पास ले गई। उस्ताद ने उस्तादी तरीके के मुताबिक फरमाया, बेटा बैठ, और बैठ, बच्चा बैठा। उस्ताद ने फरमाया, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे पढ़ बिस्मिल्लाह। लिहाजा ऐ मेरे नबी, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ रूहुल्लाह, इसके बच्चे ने जो नाबालिग था तोतली जबान से मेरी सिफत रहमान और रहीमी का जबान से विरद किया, मेरी रहमत में गवारा ना किया है, अगरचे ये गुनाहगार है, मगर बेटा पीछे जो छोड़ कर आया तोतली जबान से मेरी सिफत रहमान और रहीमी का तस्करा कर रहा है, विरद कर रहा है। इस बच्चे ने जब बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसकी बरकत से मैंने इसको जहन्नम से हटाकर इसको मैंने जन्नती बना दिया है, इसका अजाब कब्र मैंने दूर कर दिया, मैंने मफरत फरमा दी है। तो हज़रात गिरामी, मस्जिदें बनाने वालों और ये जो मदरसे बनाने वालों, वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ मोहम्मद मस्कीन रहमतुल्लाह सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ा और पढ़ाया है। ये उनकी ख्वाहिश थी, बेटा एक अल्लाह का घर हो, मदरसा हो, जहाँ झाड़ू कशी करते हुए, फिर तलबा को कुरान पढ़ाते हुए, मंजिलें सुनते हुए, हदीसे पाक पढ़ाते हुए, तलबा को दर्स निज़ामी पढ़ाते ज़िंदगी गुजर जाए। ये लालच है, अल्लाह मुझे कब्र की मट्टी मदरसे में दे दे। आज तकरीबन 18 साल हो गए बुजुर्गों के दुनिया से गए हुए, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस पढ़ी जा रही है पूरे जिला अटक में। अल्हम्दुलिल्लाह आप नजर दौड़ाएं, दूर ना जाएं, मैं आपको करीब ले जाता हूँ। बबरकी में देख लें, पत्थरगढ़ में देख लें, जहाँ आपके इस इलाके में देख लें, आगे बाग की तरफ चले जाएं, ये आपके इस मुज़ाफ़ात में, वगरना मानसेरा से लेकर अटक तक बड़े बड़े मदरसे हैं जिनमें हमारे जामिया के फाजल, आपके जामिया सनअब्दाल के फाजल दरसे निज़ामी पढ़ा रहे हैं। इमाम तो 150-200 के करीब मसाजिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जामा के फाजिल अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हदीस डबल MA सलामियात करके वहाँ मेहराब और मुसल्ले की जीनत बनकर, कमली वाले की शरीयत के वारिसीन बनकर किताब और सुन्नत का पैगाम अल्लाह की हम मखलूक तक पहुँचा रहे हैं। हज़रात गिरामी, आपके अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब जामिया फाजल, जामिया सनअब्दाल के फाजल, अल्लामा मजहर साहब सनअब्दाल के फाजल, अल्लामा कारी खालिद साहब, अल्लामा वसीम साहब, सभी जामिया के फाजल हैं। वालिद साहब फरमाते थे, मेरे करीम से रात की तन्हाइयों में वालिद साहब ने रो रो कर रब से दुआएं मांगी हैं। क्या दें, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, मैंने रात की तन्हाइयों में रब के हुजूर दुआएं मांगी हैं, अपनी आजी पे इसकी मालिक
तेरी बारगाह में कोठी का सवाल नहीं, प्लाट का सवाल नहीं, मार्केट का सवाल नहीं है, प्लाजों का सवाल नहीं है कि मेरे बेटे इंग्लैंड में हैं तो मैं प्लाजे बनाऊं, मार्केटें बनाऊं। मालिक तेरा घर बनाना चाहता हूं, मदरसा बनाना चाहता हूं, एक छोटी सी मस्जिद मदरसा हो जाए। फिर फरमाया करते थे कि आला हजरत का कलाम पेश करके मैं तरन्नुम में सुना दूं ताकि आपका ज़ौक़ पूरा हो जाए। अब ऊंची आवाज़ से क्या देना, सुभान अल्लाह। ना 47 मिनट, बस 2-3 मिनट बाद खत्म करता हूँ। फरमा करते थे मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। फरमाते थे मैंने रब ताला की बारगाह से कमरी वाले की निगाहे करम और वसीले से एक छोटी सी मस्जिद मदरसे का सवाल किया है। रब्बे कायनात ने बहुत बड़ा जामिया सनबदार अता फरमा दिया है। अल्लाह ने बहुत बड़ा जामिया अता फरमा दिया है। दरिया बहा दिए, गुरबे बहा दी, सैकड़ों हजारों उलमा फारग हो चुके हैं। और अब आपको मैं आखिर में दावत देता हूँ, और दावत से कबल मैं चाहता हूँ, मुहर्रम का महीना आखिरी अय्याम है। अरे नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत बीबी ज़ारा पाक सलामुल्लाह अलैहा के नूरे नज़र राकबे दोशे मुस्तफ़ा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना से करबला में क्यों आए? इक़्तिदार के लिए नहीं आए। अरे वो नाना का दीन बचाने आए। यजीद फासिक था, फाजिर था, बद किरदार था, और उसके दौर में हर बुराई हो रही थी। अब उस वक़्त सूफियों ने 150 खतूत लिखे। तारीख के अल्फाज उठाकर देख लें, 150 खतूत लिखे। आप पीर बनकर, उस्ताद बनकर तशरीफ लाएं। अब आप जब मजबूर हो गए, वहाँ गए, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ तक 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया, 10 मुहर्रम को तबले जंग बजा दिया। और उस वक़्त आका हुसैन ने दीन के लिए मासूम अली असगर भी कुर्बान कर दिया, इमाम अली अकबर भी कुर्बान कर दिया, इमाम कासम भी शहीद करवा दिए, ओनो मोहम्मद भी शहीद करवा दिए, जान निसार भी शहीद करा दिए। अब खुद मैदान करबला में यजीदी 22,000 हैं, इधर 72 तन हैं। और उधर तीरों की जब बारिश होने लगी, यहाँ पर तीरों की बौछार होने लगी, नेज़े भालों की जिस तरह वार होने लगे। अब जमीन करबला पे गिरे और अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हुए फरमाया सुभान रब्बियल आला। मौला अगर मेरी तस्बीह, मेरी कुर्बानी कबूल है तो मेरे नाने की उम्मत के गुनाह को माफ फरमा दे। और सनान खौला हिम्मत ना कर सका, शिमर बदबख्त आगे बढ़ा, तलवार गर्दन पर रखी, फरमाया हो कोड़ी कुत्ते, मेरे नाना ने सच फरमाया था, एक कोड़ी कुत्ता जो मेरी अहले बैत के खून में मुंह डालता है, तू ही मेरा कातिल है। फरमाया क्यों मेरा सर काटता है? कहने लगा अहे मामी अली मकाम, आपका सर काट के इनाम लूंगा। आपने मुस्करा के तलवार के नीचे फरमाया ओ बदबख्त, सर एक का इनाम लेने वाले 2 हैं। और बाबाजी बुलंद कहते आखिरी जुमले हैं, सर एक का इनाम लेने वाले 2 हैं। शमर कहने लगा दाएं मत दे के, कहने लगा ना ये अकेला मैं काम करूंगा। आपने फरमाया बदबाद, इनाम तू भी लेगा, इनाम हुसैन भी लेगा। अरे तू इब्ने जियाद से लेगा, मैं नाना मुस्तफा से लूंगा। अरे तू सर कटा के, तू सर काट के नाम लेगा, मैं सर कटा के नाना के दीन के लिए इनाम लूंगा। अरे तू यजीद के दरबार से लेगा, मैं खुल्दे बरी में पहुंच के रब्बे जुल जलाल से लूंगा। अरे सर तो एक है, नाम लेने वाले 2 हैं। अपने अपनी किस्मत है, तूने जहन्नम खरीद ली है, मैं जन्नत का वारिस हूँ, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूँ। हज़रात गिरामी, हमें भी चाहिए इस मिशन हुसैन को अपनाएं। आपने करबला में नमाज पढ़ के दिखाई, हमें अल्लाह 5 गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दीन इस्लाम के लिए अगर मुश्किल वक़्त आ जाए, अल्लाह अपना सब कुछ निसार करके आका हुसैन की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के घरों को आबाद करें, मसाजिद को आबाद करें। मैं हज़रत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब का मशकूर हूँ, इस अजीज़ुल क़दर का मादर इल्मी से हमसे वफ़ा करते हुए दावत दी। हाज़िर
हाजिर हो गया जनाब मोहतरम हाजी अब्दुल वहीद साहब, मैं हाजी वहीद साहब का भी शुक्रगुजार, उनकी तमाम टीम का, नौजवान हमारे तशरीफ़ फरमाए, इनका भी खूबसूरत इन्होंने मैं आया तो दावत शिराज पेश किया है। अल्लाह रोज़ी में, ईमान में, इल्म में, सेहत में आप सब समेत हम सब की रोज़ी और ईमान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जितने जामा के फाज़िलीन हैं सबको अल्लाह बरकत अता फरमाए। यकम 2, 3 ये 3 दिन इंशाल्लाह जामिया का प्रोग्राम आ रहा है। यकम नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 3 रोज़ा, और इस समय तकरीबन 50 के लगभग उलमा दौरे हदीस से फारग हो रहे हैं। 50 के करीब उलमा, एक आलिम पर 12-13 साल का अरसा लगता है, कोई फीस नहीं होती, सब फीस सबीलिल्लाह। मैं आपको भी दावत देता हूँ, अगर अपनी आकबत को संवारना है, आओ एक बच्चा जामिया के हवाले कर दो, अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ कर दो। फिर देखो दुनिया से जाने के बाद अगर बच्चा डॉक्टर बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, जो भी बन जाए, कब्र पे आ जाए तो फायदा नहीं होगा। अगर बच्चा हाफिज, कारी, आलिम, दीनदार बन गया, कब्र पे आके खड़ा हो गया तो अल्लाह कब्र को ठंडा फरमा देगा। अल्लाह हम सबको अपनी औलादों को दीनदार बनाने की तौफीक अता फरमाए, दुनियावी भी इल्म सीखे, दीन भी पढ़ाएं। मैं सुनने वाले हमारे अजीज़ भाई, इनका भी शुक्रगुजार हूँ, ये आवाज़ इसके ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। मेरे कलाम व बयान में कोई ख़ता लिसानी हुई, अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाए। जो अल्लाह के लिए अपनी जानें पेश करते हैं, फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाह मिन फ़ज़ली, वो फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जो हमें इसका इनाम दिया है, अल्लाह के दिए इनाम पर हम बड़े खुश और राज़ी हैं। जी 2 मिनट अगर इजाज़त है, 2 मिनट एक ऐलान करना है। बड़ा शदीद हमें बार बार साथियों की तरफ से इसरार था, फाजिलीन का भी और दोलियाँ व मुज़ाफ़ात वाले साथियों का भी, असरदार वालों का भी। तो जी आपने तलबा के लिए, बच्चों के लिए तो हिफ्ज़ से लेकर दौरे हदीस शरीफ तक और कंप्यूटर की तालीम, इंग्लिश की तालीम का भी इंतज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह अरबी की क्लासेस का भी। मगर उन्होंने कहा जी बच्चियों के लिए भी, जो हजूर की गुलामा है, सरकार की कनीज़ाएँ हैं, उन कनीज़ों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी, कि एक बच्ची अगर पूरी आलिमा ना भी बन सके ना, अगर 6 महीने, 3 महीने, साल का कोर्स, फ़िकी कुछ मसाइल, तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस की कुछ अहादीस ही अगर 40 हदीसें याद कर ली, ज़रूरी मसाइल ही अगर याद कर लिए, वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी भी संवार लेगी, आइंदा आने वाली नस्ल की ज़िंदगी भी संवार लेगी, और आइंदा अपने घर के कई अफराद को अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता कर लेगी। तकरीबन 4 महीने और 6 मंथ पीछे प्रॉपर बेतरतीब तकरीबन जो आलिमा 2 मुअल्लिमात हमारे पास पढ़ा रही हैं, बड़े बड़े मदारिस से फारग शुदा, जो इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक क्लासें होती हैं। दारूम के साथ इलादा हमने जगह बनाई है पूरे 1.5 कनाल के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सैयदा फातिमा ज़हरा लिल बनात के नाम से। मैं आपको दावत देता हूँ, एक बच्ची, हमारी बेटी, हमारी बहू और हमारी बहन, अगर वो आकर चाहे नाजरा कुरान तजवीद के साथ बचपन में पढ़ा, उस वक़्त तलफ़्फ़ुज़ तो ठीक नहीं होते, तो आकर कुरान अपना अगर तजवीद के साथ पढ़ना चाहती हैं तो कुरान की भी तस्हीह कर लें लफ्ज़ों की, और अगर आलिमा बनना चाहती हैं और नूरुल अला, मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन मेरी इस दावत पर आप ज़रूर बच्चा या बच्ची दीन के लिए आप ज़रूर भेजेंगे अपने जामियात में। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। हज़रत अल्लामा के इल्म व फ़ज़ल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।